सर, ये दोनों अवथर बापट के लिए गैर कानूनी काम करते रहते हैं। सर 2 बार मैंने इन्हें पकड़ा है। हो सकता है मुग्धा के बारे में से कुछ पता हो। अरे सर मेरा यकीन करो सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने पहले कभी इस लड़की के नाम भी नहीं सुना है सर। और अंदर डालो इन्हें। जी सर। हो सकता है कुछ ना जानते हो, लेकिन अगर जानते हैं तो सच्चाई उगलवाने में तो हम माहिर हैं। अरे राइट सर। सर ऐसा मत करो सर। सर कल ही मेरी शादी हुई सर, मेरी आज सुहाग रात है, आप समझिए प्लीज। अगर आज के अंदर काटूंगा तो मेरी घरवाली क्या सोचेगी सर? सुहाग रात? एक तो हर एक सुहाग रात बनाने में क्यों लगाए? और घंटा। यस सर। सर प्लीज चल चल। हाँ कल्याणी, काम पे हूँ मैं, कुछ जरूरी काम है? अब नहीं मल्हार जी, वो मैं क्या कह रही थी, वो जो फूल है ना वो कल्याणी फिर वही बात, क्या समझाया था तुम्हें? मल्हार जी मैं वो नहीं कह रही थी। मैंने बस इतना बताने के लिए फोन किया है कि मैंने कमरे से सारे फूल हटा दिए हैं। अब कमरा बिल्कुल साफ है। अच्छी बात है। अब पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, और तुम किताब के साथ मिलनी चाहिए मुझे। मल्हार जी वो मुझे पूछना था कि वो प्यार क्या होता? कल्याणी फालतू बातों पे ध्यान मत लगाओ, तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। मल्हार जी, ये मल्हार जी भी ना, क्या करूं अब? ये मल्हार से बड़े बड़े वादे करना चाहता है, बड़े डिंगे हाँक रहा था। कल्याणी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और आखिरकार कल्याणी से रसोई का काम करवा ही रहा है। वक्त देना। मल्हार भी ना मल्हार जी अब ठीक है ना? आपके पैर पे कुछ नहीं, आपके हाथ तो नहीं जला ना? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? क्या कर रही हो? क्या कहा था मैं तुमसे? जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी ना हो कुर्सी से मत उठना। तो फिर? मल्हार जी वो एक्चुअली मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, तो मुझे लगा कि शायद आपके पैर पे कुछ गिर गया या तेल। कुछ दिख रहा है तुम्हें? चलो जाओ पढ़ाई करो, जाओ। संभाल के कीजिए प्लीज। क्या संभाल के? मुझे क्या आता नहीं गैस संभालना। Your tiffin डब्बा। Why? What did you think? That my I can't speak in English? ये अंग्रेजी के 2 शब्द सीख के बोलने से तुम क्या बड़ी मैडम बन गई क्या? और ये सब कहाँ काम आने वाला है? अरे कहाँ रह गई अनुप्रिया? भूल गई क्या? हमारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। आए आओ साहब। अरे टिफिन। क्या साहब की एक्टिंग तो खत्म ही नहीं हो रही है। अब इनकी इस छोटी बीमारी का पर्दा तो मुझे ही फाश करना पड़ेगा। बस अब बस थोड़ा ही बाकी है। बस। अच्छा ठीक है। अगो आई गो। अब आप आराम कीजिए, मैं जरा कॉलेज जाकर आती हूँ। आपके उठने से पहले आ जाऊंगी, चलेगा ना? जाओ। कॉलेज जाओ? हाँ हाँ जा सकते हो। हाँ धन्यवाद साहब। आप घर की चिंता मत कीजिए, मैं सब काम करके जाऊंगी। आप आराम कीजिए। देवा देवा लक्ष्य ठेवा। अरे आओ साहब, आप नीचे कैसे गिर गई? हाँ? अरे आप अकेले यहाँ क्या कर रही थी? अरे कोई उठा मुझे। अरे मेरी कमर। आओ साहब, ये सब कैसे हुआ? अरे सवाल जवाब बाद में करो, पहले मदद करो। उठाओ सबको। साहब आपको पानी चाहिए था तो मुझे बुलाते, मैं आ जाती। बस कीजिए,
अब ये नाटक करने की ना आपको जरूरत नहीं है। हाँ, अरे अगर आऊ साहब का ख्याल रखना ही नहीं था तो ये जिम्मेदारी लेने की ही जरूरत क्या थी आपको? हाँ? और आप कहाँ भटकने गई थी आऊ साहब को अकेला छोड़ के? हाँ? अच्छा हाँ, आपको तो कॉलेज जाना होगा ना, वहाँ जाने की जल्दी है आपको। नहीं चाहिए ना, कॉलेज चाहिए। Oh my God! आपसे भी ये क्या हो गया आपको ध्यान से रहना चाहिए था ना। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम बच्चों का क्या होगा? उसे मर गई रे, मैं मर गई। अवसर देखिए, आपको मेरी कसम है अवसर, कम से कम 1-2 साल तक तो मरने के बारे में आपको सोचना भी नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? रिक्शा वाले, और रिक्शा भैया, अरे ओ, दुबई में लेके जाओगे क्या अपनी रिक्शा? कैसे लोग होते हैं? खाली थी। मिलेगी दूसरी। वैसे सार्थक जी के साथ क्या बात कर रही थी? What you talking with सार्थक जी? रिक्शा रिक्शा रिक्शा, रुकिए भैया, रुकिए भैया। हाँ, चलो 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 चलो। आजा। अरे आई, मैं तो भूल ही गई। अब मुझे ना एक्चुअली बैंक में बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं और आज ही करना बहुत जरूरी है। अब तो ना, अब मुझे जाना होगा, तो तुम एक काम करो, तुम आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ अपना काम निपटा के। और हाँ, प्लीज मेरी प्रॉक्सी लगा देना। हाँ, नहीं तो अगर मेरी अटेंडेंस लो हुई तो मल्हार जी को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, मैं काम निपटा के आती हूँ। हाँ कल्याणी, you going meet मोक्ष ना? नो आई, ऑफ कोर्स नॉट। देखो कल्याणी, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि प्यार क्या होता है। वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी बात कभी टालते नहीं। मल्हार ने तुमसे कहा है ना कि अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, मोक्ष की चिंता मत करो। बहुत कम पति होते हैं ऐसे कल्याणी, जो अपने पत्नी को कुछ बनने का सपना देखते हैं। मल्हार ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, लेकिन वो पूरा करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। भरोसा रखो ना मल्हार पर, वो मोक्ष को वापस ले आएगा कल्याणी। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने पिल्लू को देखना चाहती हूँ मैं। आई, मैं पक्का 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं पक्का आ जाऊंगी। सिर्फ 2 मिनट। हाँ, अगर इस बार मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं खुद मल्हार से तुम्हारी शिकायत करूंगी। हाँ, मैं पक्का 2 मिनट। साहब, मोक्ष बाबा को बाकी बच्चों के साथ काहे को नहीं रखा? मोक्ष की माँ चाहती थी कि मोक्ष को अलग कमरे में रखा जाए, उसके लिए उन्होंने ज्यादा पैसे दिए, इसके लिए इसको यहाँ रखा है। पिल्लू, रुक जा, तुझे भूख लगी होगी ना? वैसे पिल्लू, तुझे पता है लाइफ में ना बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे तेरे बाबा से प्यार हुआ कि नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा। ये प्यार इतना डिफिकल्ट क्यों है? तू क्या, मैं तुझसे इतनी इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ की बात कर रही हूँ और तुम मुझे जरा सा भी भाव नहीं दे रहा है। चल इधर देख। क्या पिल्लू, पिल्लू इधर देख। पिल्लू, पिल्लू, ये कौन बच्चा है? ये पिल्लू नहीं है, ये पिल्लू नहीं है। क्या हुआ काशी भाई? साहब, ये मोक्ष बाबा नहीं है, ये तो कोई और बच्चा है। कैसी बात करती हो काशी भाई, यही तो मोक्ष राणे है। नहीं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? टिकट खोल के रखा है, तुम्हें बच्चों की पहचान करना नहीं आता है आपको? अरे ये मोक्ष बाबा नहीं है। मोक्ष कहाँ है? अरे काशी भाई, यही मोक्ष राणे है। नहीं, आप पागल हो चुके। कहाँ गया मोक्ष? ये बच्चा मोक्ष नहीं है, मेरा मोक्ष। मोक्ष, 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 मोक्ष। भाई, आपने मोक्ष को कहीं देखा है? हाँ? मोक्ष,
मोक्ष को कहीं देखा है? वो 1 साल का छोटा बच्चा, आपने उसको कहीं देखा है? कल मेरे साथ था। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष। अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? हाँ, बच्चे का चेहरा याद नहीं रहता? अरे वही तो था मोक्ष। मैं उस बच्चे को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं कर सकती हूँ। वो मोक्ष नहीं है, वो मोक्ष नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। अरे एक दिन काम पर आकर इतना बड़ा हंगामा। अरे तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हें दिमाग की बीमारी है, और ऐसी औरत को बच्चों की जिम्मेदारी नहीं दे सकते हम। चलो निकलो यहाँ से, और आज के बाद कभी यहाँ आना नहीं। उसके पापा को जानते हैं हम? हाँ, पता है ना उसके पापा कौन है? जेल जाने का शौक है क्या आपको? संपदा का डे केयर में किसी और बच्चे को लेके जाना, पिल्लू के पास ही हॉस्पिटल का कपड़ा मिलना, मुझे सब गड़बड़ लग रहा है। ये संपदा आखिर करना क्या चाहती है, यही तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई, एक बात तो साफ है कि संपदा मुझे मल्हार जी के सामने बेवकूफ साबित करना चाहती है। लेकिन आई, इस हॉस्पिटल के कपड़े से एक बहुत बड़ा साइन मिला है कि ये संपदा ना कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही है, और मुझे अपने पिल्लू की बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि संपदा ने आखिर मल्हार को तुम पर नाराज होने पर मजबूर कर ही दिया। कल्याणी, देखो कल्याणी, ये सारे लोग ना तुम्हारे और मल्हार के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। और देखो कल्याणी, संपदा मोक्ष को हॉस्पिटल ले भी गई होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो मोक्ष को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। तुम थोड़ा ज्यादा ही सोच रही हो कल्याणी। देखो फिलहाल तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ना, ये बालवाड़ी की चिंता छोड़ दो। तुम शायद ठीक कह रही हो आई, ये भी मैं सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। बस इतना ध्यान में रखना कि तुम्हारे और मल्हार के बीच कोई दूरियां ना आए, ठीक है? अब नहीं, पढ़ाई करते करते ही बनाई है मैंने। मैं जो करना है करो, मुझे क्या। मल्हार जी, ऐसा मत करिए ना। अब आप चाहते तो मुझे डांट लीजिए, गुस्सा करिए मुझ पे, पर कम से कम अच्छे से बात तो करिए मेरे साथ। खाना गरम करके टेबल पे रख दिया है, जब खाना खा लेना। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, आप सो जाइए मल्हार जी, क्योंकि मैं तो पूरी रात जाग के पढ़ाई करने वाली हूँ। अभी तो सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट किया है, मुझे और 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। मैं तो पूरी रात जाग के पढ़ाई करूंगी सिर्फ। आप आराम से सो जाइए, टेंशन मत लीजिए। क्या भाव, कैसी लग रही है मेरी बाइक? क्या भाव? 4 लाख रुपए ऑन कैश करारे नोटों से खरीद के लाया हूँ। जब से खरीदी है ना भाव भाई, शपथ मेरे तो पैर ही जमीन पे नहीं लग रहे। मैं क्या सोच रहा था, मैं जब अपनी नई फैक्ट्री का उद्घाटन करूंगा ना, तो अपनी 4 लाख रुपए वाली बाइक पर आऊंगा, और हाँ, पीछे मंत्री साहब को बिठाकर लाऊंगा उद्घाटन के लिए। क्या हुआ भाव, बुरा लग रहा है? छू कर देखना है। मैं जानता हूं तुम्हारी तो इस बाइक को छूने तक की औकात नहीं है, लेकिन तुम आओ इस बाइक को छुओ। अरे आओ ना भाऊ, अथर बापट का दिल बहुत बड़ा है। आओ ना, आओ ना। मल्हार जी, आप इसकी बात इग्नोर करिए। मल्हार जी, और कल सुबह फैक्ट्री के ओपनिंग के साथ साथ सीएम साहब की रैली भी है, और मैं यही बाइक लेकर जाऊंगा। जहाँ तुम्हारे पतिदेव भी आने वाले हैं, वहां मुझे मौका मिलेगा उसकी बेइज्जती करने का।
आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं ना रुकेंगे हम, गाना बजाना खाना पीना गाड़ी पे होगा सनम। तुम्हें तो मजा मैं चखाती हूँ अथर पापट, तुम्हारी तो। अरे मल्हार जी की बेइज्जती करने का बहुत शौक है ना तुम्हें अथर। अब मैं भी देखती हूँ कि अपनी बेइज्जती कैसे हैंडल करते हो तुम। अब चीफ मिनिस्टर को लेके जाना इस पिंक बाइक पे राइड पर। ये तो कोई और बच्चा है, ये मोक्ष नहीं है। इसका मतलब कल्याण सही थी। संपदा ने किसी और बच्चे को कमरे में रखे सबसे कहा है कि मोक्ष अंदर है। क्या करने की कोशिश कर रही है संपदा? अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, अध्यक्ष जी, हाँ? मोक्ष, मोक्ष, अनुप्रिया जी, होश में आइए। हॉस्पिटल, अनुप्रिया जी, मोक्ष, हेल्थ केयर। सॉरी मोक्ष, तुम्हें मेरी वजह से इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ रही है, लेकिन मैं भी क्या करती, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। इस सब के पीछे एक मकसद है जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी समझा नहीं पाऊंगी। थैंक यू। ऐसी कैसी बात कर रही हैं आप? इतना तो कर ही सकता हूं ना मैं आपके लिए। एक मिनट, आइए। मैंने इन दोनों से बात कर ली, आगे आप देख लीजिए। इनके लिए यहाँ सब ठीक है ना? खतरा तो नहीं है ना इन्हें कोई? यहाँ कोई नहीं आता,
हॉस्पिटल के इस रूम में उन बच्चों को रखा जाता है जिनके माँ बाप उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। गैर कानूनी तौर पर यहाँ से बच्चों को गोद दिया जाता है। अब सिस्टर सुनिए ना, क्या कोई इस बच्चे को यहाँ पे लेके आया है कुछ देर पहले? पक्का? अब आप दोनों को मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा, जिसके लिए मैं आपको एक मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आपको मेरे बच्चे को गोद लेकर उसे इस देश से कहीं बाहर ले जाना है। फिर बाद में वहाँ मैं 1 हफ्ते के बाद आऊंगी, अपने बच्चे को साथ लेकर दूसरे देश में चली जाऊंगी। मल्हार मुझे और अथर को मोक्ष के साथ इस देश के बाहर जाने देगा नहीं, इसलिए मुझे यही रास्ता सही लगा। अब ये लोग मेरे बच्चे को गोद लेकर इसे इंडिया से बाहर लेके जाएंगे और फिर मैं वहां जाकर अपने बच्चे को साथ लेकर दूसरे देश में चली जाऊंगी। मल्हार जी, मैं यहाँ ऊपर बिस्तर पे कैसे? सुबह होने वाली है। हाँ। अब मल्हार जी, मुझे ना आपसे पिल्लू के बारे में बात कर। सारे सवाल एग्जाम के बाद। आज तुम्हारा एग्जाम है ना, नाश्ता करके तैयार हो जाओ। मैं पुलिस स्टेशन जाते हुए तुम्हें और माई को कॉलेज छोड़ दूंगा, ठीक है? लगता है अब तो एग्जाम के बाद ही पिल्लू के बारे में बात कर पाऊंगी। सार्थक जी, आपसे एक विनती है, ये चोट के बारे में ना कल्याणी को कुछ मत बताइए। हाँ, नहीं तो वो मेरी चिंता में खुद की एग्जाम खराब कर देगी। इकोनॉमिक्स का जो मीन मीडियन मोड का चैप्टर है उसमें से तुमने रिवाइज किया नहीं? उसमें जरूर आएगा। और हाँ, एक सवाल को लिखने में इतना वक्त मत लगाना कि पूरा पेपर छूट जाए। पेपर पूरा करना जरूरी होता है। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप अटेम्प्ट करना, क्योंकि उससे मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। समझ? सुन रही हो नहीं सुन रही हो? हेलो? हाँ, मुझे मालूम है सीएमसी मीटिंग है। नहीं, मेरी पत्नी का एग्जाम है, मैं उसको एग्जामिनेशन हॉल में बिठा कर ही आऊंगा। उनको बोलो वेट करें। मल्हार जी, अब क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? मैं कोई मिस्टेक नहीं करूंगी। टेंशन? मैं क्यों लूंगा टेंशन? और तुम्हारा एग्जाम है, मेरा थोड़ी है। झूठ मत बोलिए, ठीक है? आपकी शक्ल पे लिखा है। मुझसे ज्यादा नर्वस तो आप हैं। एग्जाम ठीक से करना तुम। मैं आऊंगा एग्जाम के बाद तुम्हें पिक करने। आप आएंगे? मतलब कि एग्जाम खत्म होते ही आप मुझसे एग्जाम की सारी अपडेट लेंगे कि क्या क्वेश्चन छोड़े, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये वो। ओफो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको सब बता दूंगी। क्यों नहीं बताना चाहती तुम? अरे पर एग्जाम के बाद एग्जाम की। चलो आई, चले, हमारा हाथ ठीक है ना? लिख लोगी ना? हाँ हाँ, देखो ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, तो फिर चले? हाँ चल। बाय बाय। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक ऑल यू। द बेस्ट। अरे वाह, क्या इजी पेपर है। मल्हार जी पूछेंगे ना तो बता दूंगी उन्हें कि 85 के ऊपर ही आएगा। आई के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन? आई कुछ दिनों तक अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। इसका मतलब आई ने मुझसे झूठ बोला। आई का हाथ बिल्कुल ठीक नहीं है। एक सेकंड, लेकिन मेरे पेपर में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रख कौन सकता है?
मानना पड़ेगा उसे, क्या चाल चली है आपने, भाई वाह। बस तुम देखती जाओ, हमें तो पूरा भरोसा है ये कल्याणी बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रही है। भाई के हाथ में इतना दर्द है तो वो मुझे बता नहीं सकती थी क्या? अब कैसे लिखेगी पेपर? जरूर उसने मुझसे ये बात छुपाई होगी ताकि एग्जाम के बीच में मैं परेशान ना हूँ। अरे ये कल्याणी तो कुछ कर ही नहीं रही है। धीरज रखो, जरा धीरज रखना सीखो। अरे कब तक एक बेटी माँ का दर्द देख पाएगी? हाँ, सब मेरा हो गया। इतनी जल्दी? जी सर। वेरी गुड। वो दोनों फोन नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठाने का क्या मतलब है? वापस कॉल करो उन्हें। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि मोक्ष को लेके उन्हें टाइम पर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचना है। मैं कुछ नहीं जानती, उन्हें आज मोक्ष को लेकर दुबई के लिए रवाना करवाना ही होगा, बस कुछ भी हो जाए। फोन लगाओ उन्हें वापस। मेरी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। लड़की क्यों शोर मचा रही है? उठो यहाँ से। ऐसे तो ये लोग मुझे अंदर जाने नहीं देंगे, लेकिन अगर मैं अरेस्ट हो जाऊं तो? निकलो यहाँ से। क्या? हाँ, मुझ पे हाथ उठाओगे? हाँ, मुझ पे हाथ उठाओगे? अरे आप सबकी एक एक ऐसी धुलाई करूंगी ना मैं, तब समझ में आएगा सबको। हाँ, क्या ऐसे क्या घूर रहे हो? हाँ, मैं पुलिस पे हाथ उठाऊंगी, देखती हो कोई क्या कर लेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? हाँ, मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाओगे ना? लेके चलो, अरेस्ट कर लो मुझे। मैं भी देखती हूँ कि एक एसीपी की पत्नी को आखिर आप लोग अरेस्ट कैसे करते हो। चलो चलो, मुझे अंदर लेके चलो ना। ये लो अरेस्ट कर लो, अंदर लेके चलो, मुझे डाल दो ना जेल में, अरेस्ट कर लो। ये लो, बोल रही हूँ, चलो पुलिस स्टेशन के अंदर चलो। पीछे के दरवाजे से। शायद उनको मुग्धा के बारे में कुछ जरूरी जानकारी मिल गई होगी। ये मल्हार जी समझ क्यों नहीं रहे? वहाँ पे वो मुग्धा को ढूंढने के पीछे पड़े हुए हैं और यहाँ पे पता नहीं संपदा पिल्लू के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। हाँ काका, क्या ये आई पागल वागल हो गई है क्या? काका कहाँ हैं आप लोग? हाँ मैं अभी आ रही। ये आई भी ना? नहीं सब, मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ और बहुत सोच समझ के फैसला लिया है मैंने। मैं अपना नाम कॉलेज से हटवाना चाहती हूँ। अनुप्रिया जी, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। देखिए, एक बार ठंडे दिमाग से वापस सोच लीजिए। मैं अपना फैसला बदलना नहीं चाहती हूँ, ये मेरी अर्जी है और मैंने इसके ऊपर सही भी की है। पागल हो गए हो क्या? हाँ? तुमने इतनी मेहनत की है और अब तुम कॉलेज से अपना नाम कटवाना चाहती हो? हाँ, कटवाना चाहती हूँ। आई देखो, तुम्हें मुझ पे गुस्सा है ना, तुम मुझसे गुस्सा हो ना, तो मुझ पे निकालो ना, मारो मुझे, डांटो, जो करना है करो, पर अपने फ्यूचर के साथ ऐसा मत करो। अपना फ्यूचर मत खराब करो। आई, तुमने भी तो मेरे लिए अपना फ्यूचर खराब किया। अपना पेपर छोड़कर मेरा पेपर लिख रही थी, तब मुझसे पूछा था क्या
तो अब मैं जब अपना भविष्य खराब करूँ तो तुमसे क्यों पूछूं? मल्हार सही कह रहा है, मैं अच्छी माँ नहीं, स्वार्थी हूँ। इसे की सजा है? स्टॉप इट प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? देखिए प्रिंसिपल का केबिन है, आपका कोई भी पर्सनल मैटर है प्लीज बाहर जाके डिस्कस कीजिए। ठीक है, मत सुनो मेरी बात आई, जो करना है करो, चलाओ अपनी मर्जी। लेकिन आई एक बात याद रखो, सेल्फिश तुम अब भी बन रही हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तब तुम मेरा साथ देने की बजाय तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। ये आई भी ना कभी कभी इतनी स्टबर्न हो जाती है कि उन्हें समझाना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में अब ये बात बैठ गई है कि वो एक सेल्फिश माँ है। मल्हार जी भी ना गुस्से में जो मुंह में आया बोल देते हैं।